हेलो दोस्तों, चलिए आज आप लोग को साइंस के कुछ क्वेश्चन आपके सामने महत्वपूर्ण दिया हुआ है, वो आप क्वेश्चन लगाएं। जिसमें साइंस का पूछा हुआ है, हर एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है। इसलिए हम एक सीरीज़ लाएंगे साइंस का, जो आप रेगुलर बेसिस पर आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो पहला तो टेस्ट आप लोग का होगा साइंस से, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। चलिए, इसके लिए कोई भी तैयारी करते हैं आप लोग, तो जैसे एसएससी, ग्रुप डी, आरआरबी, बैंकिंग, इसके लिए आप एक साइंस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है आपको नंबर उठाने के लिए। इसलिए आप लोग बहुत सीरियस, आप देख सकते हैं इसमें बहुत से क्वेश्चन लिया गया है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। चलिए, तो हम लोग आज टेस्ट 1 है आपका, आज टेस्ट आप लोग का 1 है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन, आपको 10/10 में आना चाहिए सभी लड़कों को। तो बताइए कि चर्म रोग होता है, जो स्किन का रोग होता है, उसके उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है? जो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, उसका आंसर बताना है। इसमें क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा। चलिए, पहला दिया हुआ है रेडियो सीसा, पहले दिया हुआ है रेडियो सीसा, तो ये नहीं हो सकता है। रेडियो कोबाल्ट, ये भी नहीं हो सकता है। रेडियो आयोडीन, ये भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर आपका हो गया सी, रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस से चर्म रोग को हम लोग उपचार के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन अच्छा से जवाब दीजिए। चलिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या उसका आकार बढ़ जाता है? बी, क्या संख्या बढ़ जाती है? कि आकार छोटा हो जाता है? कि संख्या घट जाती है? क्या होता है? तो क्या होता है, इसकी संख्या क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। जब बहुत हम लोग अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं पर, मैंने हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं किसी जगह, तो हम लोग लाल जो रुधिर कणिकाओं होती है उसकी संख्या क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो आंसर आपको दिया हुआ निकेल, जास्ता, क्रोमियम और सीसा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लिया जाए। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? इसमें आंसर है आपका निकेल, जास्ता, क्रोमियम या सीसा। चलिए, सही जवाब है, कुछ बच्चों का आ रहा है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो गया सी, क्रोमियम होता है इसका आंसर। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला में कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? पहला हो गया नीलाभ हरा, बी पॉइंट दिया हुआ है सेब का हरा रंग, सी दिया हुआ किरमिजी लाल, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, जवाब दीजिए बच्चों। बहुत अच्छा जवाब है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ था एक बार क्वेश्चन, तो राइट आंसर आपका सी। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर, चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल है। तो जब हम कोई भी सैटेलाइट के अंदर हम कोई व्यक्ति अगर भारी महसूस करता है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, उस स्थान पर शून्य होता है या चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है,
सी पॉइंट दिया हुआ है, अभिकेंद्र बल के समान होता है या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावित होता है। एक बार क्वेश्चन और पढ़ देते हैं, कोई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि पाँचवां सर अच्छा सा दिखाइए। चलिए पाँचवां बताते हैं, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारी महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है। तो आंसर हो गया सी, जो अभिकेंद्रक बल के समान होता है, इसी वजह से व्यक्ति को सैटेलाइट के अंदर उसको भारी महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं। जो चुंबक जो मैग्नेट होते हैं जो मॉडर्न, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो किससे बने होते हैं। तो पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है, लौह यौगिक से या लौह चुंबकीय पदार्थ से या एल्युमिनियम कोबाल्ट या निकेल की मिश्र धातुओं से या लोहा कोबाल्ट या निकेल की मिश्र धातुओं से किससे बना होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर आपका करेक्ट है। ये एल्युमिनियम कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से बना होता है चुंबक। जो शक्तिशाली जो चुंबक होते हैं आज के समय में जो बन रहा है वो एल्युमिनियम कोबाल्ट और निकेल के मिश्रण से बनता है। चलिए बहुत सही जवाब। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। इसमें 7 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे जो ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, ये आपको बताना है। 7 क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन बताते हैं आप लोग को। अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, है गलत दिया हुआ है। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, भी गलत है। मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, ये सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी, और आगे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, फोटोग्राफी में कौन सा रंग होते हैं। जो फोटोग्राफी में जो यूज करते हैं हम लोग, उसमें कौन सा होता है प्राथमिक रंग। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है लाल नीला पीला, बी ऑप्शन लाल पीला हरा, सी ऑप्शन है लाल नीला हरा, या डी ऑप्शन नीला पीला हरा। ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी में कौन सा रंग उपयोग होता है। तो बहुत से बच्चों कमेंट बॉक्स में सही जवाब दे रहे हैं। चलिए तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लाल नीला और हरा। चलिए 9 क्वेश्चन, जब नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। जब हम लोग नींबू के रस को खाने के जो सोडा होता है उसमें हम लोग डालते हैं तो उसमें क्या होता है, अचानक कुछ उत्फुलन के लिए समान काम होने लगता है। तो उत्पन्न जो गैस गैस जो निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम लोग नींबू के कोई हम लोग खाने वाला सोडा में डालते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के उत्तर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट के जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है फिक्सर वाले रंगीन प्रिंट, फिक्सर के बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट, या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। चलिए बहुत से बच्चों सही जवाब दे रहे हैं। सही जवाब है कुछ बच्चों का। हाँ, एक बार और क्वेश्चन पढ़ने के लिए बच्चों बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट के जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। हाँ, बहुत जवाब दिए हैं आंसर सी। लगभग बहुत से बच्चे आंसर सी के जवाब दे रहे हैं।
सी ऑप्शन ही सबसे सटीक आंसर है। श्वेत श्याम प्रिंट इसको बोलते हैं, जो उच्चतम कोटि का होता है, जो फ़ोटो प्रिंट में उसका अवधि सबसे ज़्यादा होता है श्वेत प्रिंट का। और नीचे आप लोग आंसर भी लिखा हुआ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे वीडियो को नीचे दिया हुआ है सब आंसर आप